नमस्ते बच्चों, आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के मानसिक योग्यता का एक चैप्टर छिपी हुई आकृति एम्बेडेड फिगर के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं एम्बेडेड फिगर होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा होगा, छिपी हुई आकृति मतलब हमें क्या दिया रहेगा, एक आकृति दी होंगी और उसके 4 विकल्प दिए होंगे। उन विकल्पों में जो आकृति दी है, प्रश्न आकृति, वो क्या होगी, छुपी होगी। उसी की हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो सबसे पहले इसमें का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसकी जान लेते हैं हल करने की विधि। तो देखते हैं हल करने की विधि क्या है। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न चित्र तथा उसके बाद 4 उत्तर दिए जाते हैं। ठीक है, 4 उत्तर चित्र दिए जाते हैं। प्रश्न चित्र में दी गई संरचना को विकल्प में देखना चाहिए। विकल्प में प्रश्न चित्र अलग दिशा में उल्टा सीधा हो सकता है। अभ्यर्थियों को केवल प्रश्न चित्र की संरचना को ध्यान से देखना चाहिए तथा उसे विकल्प में खोजना चाहिए। यहाँ पे ये बोला गया है, आपको एक प्रश्न चित्र दिया जाएगा और किसके 4 विकल्प दिए जाएंगे जो कि उत्तर चित्र होगा। जो प्रश्न चित्र होगा वो क्या होगा, उत्तर चित्र में क्या होगा, हुआ होगा, उसी का हमें ढूंढना है। और इसमें ये भी बताया है कि जो प्रश्न चित्र है वो उत्तर चित्र में उसकी दिशा को उल्टा सीधा भी हो सकता है। अब वो ऐसा नहीं है कि जैसे प्रश्न चित्र में ऐसा सीधा दिया है तो उत्तर चित्र में वो सीधा ही छिपा हो, उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसमें का क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला एग्जाम्पल दिया गया है, प्रश्न चित्र दिया गया है बाईं तरफ एक और दाईं तरफ 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखते हैं विकल्प में कि किसमें ये आकृति क्या हुई है, छिपी हुई है। सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो ए को देखते हैं। पहले प्रश्न चित्र में आपको क्या दिया गया है, कॉर्नर से अंदर अंदर वी टाइप है और इसमें भी क्या है, कॉर्नर से अंदर की ओर है। ठीक है, अब ए विकल्प में देखते हैं, तो ए विकल्प में ऐसी लाइन तो है और 2 अंदर की तरफ भी है, लेकिन इस साइड है क्या, नहीं है, इसलिए ए क्या होगा, हमारा गलत होगा। अब बी ऑप्शन को देखते हैं, तो बी ऑप्शन में यहाँ पे क्या है, अंदर की ओर 2 लाइन है और नीचे साइड से भी क्या है, अंदर की ओर गई है और साइड साइड में एक एक ऐसे लाइन है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जैसा कि हमको प्रश्न चित्र में दिया गया है, सेम वैसे ही बी में क्या है, ये आकृति क्या है, छिपी हुई है। तो हमारा आंसर, सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब चलिए आज के 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आपको क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले क्या, निर्देश पढ़ना पड़ेगा। एग्ज़ाम में भी आपको चैप्टर नहीं दिया रहेगा, आपको निर्देश से ही पता चलेगा कि इसमें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एम्बेडेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृति ही ढूंढना है। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा, एग्जाम में आपको इंस्ट्रक्शन से पता चलेगा, निर्देश से। ठीक है, तो आज के पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देख लिए। अब उत्तर चित्र में देखते हैं कौन से विकल्प सही है। ए की बात करते हैं, तो ए में तो साइड से मतलब यहाँ पे देखो एक स्ट्रेट लाइन है ऊपर से, उसके बाद ऐसे कॉर्नर से अंदर की ओर गया है, फिर बाहर की ओर, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन गया है और स्ट्रेट लाइन की थोड़ा सा बाद क्या है, ऊपर की ओर ऐसे थोड़ा तिरछा लाइन गया है, उसी को हमें देखना है। तो ए के ऑप्शन की बात करते हैं, तो तिरछा लाइन दिख रहा है, फिर स्ट्रेट लाइन भी दिख रहा है, उसके बाद अंदर साइड भी गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से ये लाइन इस कॉर्नर को टच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कॉर्नर को टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, इसलिए ए ऑप्शन क्या है, गलत है, इसमें हमारी ये आकृति नहीं छिपी हुई है। अब बी ऑप्शन को देखते हैं, तो ऊपर से स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, फिर इस कॉर्नर से क्या है, अंदर की ओर गया है, सेम इसी प्रश्न चित्र की तरह, उसके बाद क्या है, बाहर की ओर गया है, फिर स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद थोड़ी सी क्या है, ऊपर की ओर ये लाइन उठा हुआ है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही है, क्योंकि ये जो प्रश्न चित्र है वो उत्तर चित्र में क्या हुआ, छिपी हुई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको प्रश्न चित्र को ध्यान से देखना है कि आकृति किस प्रकार है, कैसी है। ठीक है, देख लिए यहाँ पे, जैसे ऊपर की ओर क्या है, वैसे सेम अंदर की साइड गया है कॉर्नर कॉर्नर से, उसके बाद स्ट्रेट लाइन है 2, उसके बाद क्या है, बाहर की ओर है। ठीक है, वी शेप में, ये अंदर की नहीं है, बाहर की ओर है। ठीक है, तो ए में देखते हैं, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, स्ट्रेट लाइन इक्वल तो दिख ही नहीं रहा है, तो ये ऑप्शन क्या है, सही नहीं है। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ से ऊपर से देखते हैं, अंदर की ओर गया है 2 लाइन, ठीक है, कॉर्नर से, उसके बाद क्या है, सीधी लाइन है 2, उसके बाद क्या है, ऐसे बाहर की ओर निकली हुई है। ठीक है, तो हमारा
बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अब आप ये सोच रहे होगे कि हमारा प्रश्न चित्र तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन उत्तर चित्र में वो छोटा आकार में है, लेकिन यहाँ पे आपको साइज से उसके डायरेक्शन से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें क्या है आकृति से मतलब है कि सेम आकृति छिपी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको ध्यान से देखना है ये जो लाइन है उसको। ठीक है, देख लिए। अब ऑप्शंस में जाते हैं। ऑप्शन ए की बात करते हैं सबसे पहले। तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से मान लो एक स्ट्रेट लाइन देखते हैं हम। स्ट्रेट लाइन के बाद क्या है, कॉर्नर से ऐसे एक लाइन गई हुई है ऐसे तिरछा, तो क्या है, क्या ऐसा नहीं, ए ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो बी ऑप्शन में आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन देखना है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन आपको कहाँ दिख रहा है, मान लो इस साइड से स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन ले लिए। अब कॉर्नर से ऐसे अंदर की ओर भी गया है, फिर ऐसे, लेकिन ये क्या है, यहाँ इस कॉर्नर से मुड़ा है तो ये कुछ ज़्यादा ही क्या हो गया है, ज़्यादा ही मुड़ गया है। लेकिन यहाँ पे ये बाहर की ओर है ना, अंदर की ओर नहीं गया, इसमें क्या है थोड़ा अंदर की ओर गया है, लेकिन ये लाइन जो तिरछा मुड़ा है वो क्या है, बाहर की ओर मुड़ा है, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। तो सी ऑप्शन में सबसे पहले देखते हैं स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है हमारा। उसके बाद क्या है, ऐसे कॉर्नर से लाइन भी गया है, उसके बाद क्या है, ये बाहर की ओर भी गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लाइन है, फिर यहाँ से ऐसे है। ठीक है, सेम इसी की तरह। उसके बाद क्या है, ये बाहर की साइड है। अब देख लेते हैं डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। उसके बाद इसमें भी थोड़ा मुड़ी हुई है, लेकिन ये क्या है, इधर ज़्यादा मुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न चित्र हम देखोगे तो ये इस साइड बेंड हुआ है, लेकिन ये इस साइड हो गया है। तो हमारा डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। हमारा सही ऑप्शन क्या है बच्चों, सी ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको यहाँ पे ध्यान दे रहे होंगे स्ट्रेट लाइन है, फिर बाहर की ओर है, फिर मतलब अंदर की ओर ऐसे मुड़ी हुई है, फिर ये बाहर की ओर एक लाइन गई है। तो हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, ऑप्शन सी सही आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको प्रश्न चित्र पहले क्या करना है, ध्यान से देखना है। देख लिए प्रश्न चित्र। ठीक है, अब ऑप्शन बात करते हैं। तो ए ऑप्शन पे ध्यान से आप देख रहे होगे तो आपको देखने में ही पता चल रहा होगा कि ये जो आकृति इसमें नहीं छिपी हुई है, क्योंकि यहाँ से हम लोग, आप ध्यान से देख रहे हो कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन के बाद इस कॉर्नर से जो लाइन गई क्या गई है, ऐसे डायगोनल से जो निकली है वो ऐसे इधर बेंड हुआ है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ये अंदर की ओर गया है, इसमें क्या है, बाहर की ओर गया है। तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ए में तो छिपी हुई नहीं होगी। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। तो बी में स्ट्रेट लाइन तो दिख रही है, स्ट्रेट लाइन दिखने के बाद इस कॉर्नर से कहीं भी ऐसे क्या गई है, डायगोनल लाइन नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं। तो सी ऑप्शन में क्या है, ऐसा आपको डायगोनल तो दिख रहा होगा, लेकिन कहाँ पे छिपा हुआ है इसे हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देख लिए, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ऊपर की ओर। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद क्या है, ऐसे दो लाइन बाहर की ओर गई हुई है। ठीक है, उस डायगोनल से। तो यहाँ पे आप देखोगे इस कॉर्नर से क्या है, गई है यहाँ पे डायगोनल, और इस कॉर्नर से भी क्या है, एक लाइन इधर बाहर की ओर गई हुई है। उसके बाद क्या है, ये पूरा लाइन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे मिल गई पूरा लाइन। उसके बाद एक क्या है, स्ट्रेट लाइन ऐसे है यहाँ से, और फिर एक लाइन ऐसे। ठीक है, और यहाँ से जुड़ गई। तो हमारा किस में, ये प्रश्न चित्र किस में छुपा हुआ है बच्चों, ऑप्शन सी में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम लोग को ऑप्शन मिल जाता है तो और आगे ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको क्वेश्चन मतलब प्रश्न चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, इजी है। जैसे एक लाइन ऊपर से है, उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन गया है, फिर नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन, फिर एक और नीचे की ओर क्या है, नीचे से एक स्ट्रेट लाइन गई है, लेकिन क्या है वो छोटी है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले देखने का तरीका, ऊपर में एक लाइन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक लाइन है, ऊपर में इसलिए, लेकिन सी ऑप्शन में दिख रहा है क्या है, ऐसा कोई लाइन नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या है हमारा, सबसे पहले गलत है। अब हमें देखना है ए, बी और डी में। सबसे पहले ए की बात करते हैं। तो ए में आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसा लाइन है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हो सकता है, मैं बताई थी। तो ऐसा लाइन है। उसके बाद एक यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान से देख रहे होगे ये ऊपर की जो लाइन है वो क्या है, एकदम छोटी है। ठीक है, और यहाँ से जो लाइन गई है, मान लो इसका डिस्टेंस लोगे और इसका डिस्टेंस लोगे तो ये क्या है, बहुत कम डिस्टेंस है, और इसका डिस्टेंस क्या है, थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन में नहीं छिपी हुई है। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं। तो आपको एक स्ट्रेट, यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है। ठीक है, लाइन दिखने के बाद इधर से एक स्ट्रेट लाइन है, और इधर से इसका और इसका डिस्टेंस देखोगे क्या है, सेम है, लेकिन इसका डिस्टेंस छोटा हो जा रहा था। अब यहाँ पे नीचे की ओर एक स्ट्रेट लाइन गई है, उसके बाद फिर छोटा सा यहाँ पे, फिर यहाँ तक। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, जो बी ऑप्शन है वो क्या है, सही है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको ध्यान से यहाँ पे एक प्रश्न चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, वी शेप का है, वी शेप का है, साथ में क्या है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन थोड़ा सा ऐसा गया हुआ है।
तो देखते हैं ए में आपको लग रहा है क्या कहीं पे वी से बनता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है, सबसे पहले हटा देना है इसको। अब बी की बात करते हैं, तो बी में हाँ यहाँ पे वी तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये वी बन रहा है, तो इसका जो लाइन का हाइट है वो क्या है, कम है। लेकिन हमारा जो ये दोनों लाइन का हाइट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा बड़ा है, इसलिए क्या होगा, गलत होगा। अब सी ऑप्शंस में देखते हैं, तो सी ऑप्शन में क्या है, ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे, मान लो बहुत छोटा है, और कोई स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, या इधर से दिखाई देगा तो इधर से वी तो बन नहीं रहा है, तो सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद इधर नीचे की ओर एक लाइन एकदम स्ट्रेट है, ठीक है, यहाँ पे भी एकदम स्ट्रेट है। उसके बाद थोड़ा सा ये क्या है, तिरछा है, यहाँ पे एक तिरछा दिखाई दे रहा है आपको। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, स्ट्रेट लाइन गया है, फिर ये भी एकदम स्ट्रेट है, उसके बाद यहाँ से जो गई हुई है ना, वो क्या है, थोड़ा सा तिरछा है। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक लाइन है ऊपर में स्ट्रेट लाइन, उसके बाद क्या है, जेड बना हुआ है, और नीचे में भी एक लाइन है, और यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा सर्कल है, ठीक है। तो सबसे पहले जेड को देखते हैं कि किस विकल्प में हमारा जेड बना हुआ है। यहाँ पे जेड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस लाइन का जो ये क्या है, छोटा लाइन है, और इधर क्या है, बड़ा लाइन है, लेकिन जो जेड बना रहना चाहिए वो दोनों लाइन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो ये हमारा ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन में आपको जेड दिखाई दे ही नहीं रहा है, तो बी भी क्या है, गलत है। और सी में देख रहे होगे आप, तो सी में कहीं पर दिख रहा है क्या, नहीं, तो सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब डी ऑप्शन की बात करते हैं, तो डी ऑप्शन सही आंसर है, क्योंकि आपको यहाँ पे ऊपर की ओर एक लाइन है, ठीक है, इधर, उसके बाद अंदर की ओर एक जेड बना हुआ है, ठीक है, बना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल है, ये भी है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे हो यहाँ से एक छोटा सा लाइन, यहाँ से एक छोटा सा लाइन गया है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन नहीं, हमें ये देखना है कि आकृति छिपी हुई होना चाहिए, ठीक है। इस आकृति के अलावा भी और कुछ आकृति होगा, क्योंकि ये क्या है, छिपी हुई है ना, एकदम एग्जैक्ट यही रहेगा, लेकिन वो क्या होगा, और भी आकृति बनाई होंगी, ठीक है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही आंसर है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको सबसे पहले बीच में क्या है, सर्कल दिया हुआ है, और एक क्या है, वर्टिकल लाइन दिया है, सीधे उसको क्या है, बराबर हिस्सों में बांट रही है, और इधर से साइड में क्या है, कॉर्नर में ट्रायंगल है। तो देखते हैं अब विकल्प में ए बी सी डी में किस में ये आकृति क्या है, छिपी हुई है। सबसे पहले ए की बात करते हैं, तो ए में तो है, ठीक है, वर्टिकल लाइन भी है, यहाँ पे ट्रायंगल भी है, ठीक है, वर्टिकल लाइन भी है, ट्रायंगल भी है, और वहाँ पे साथ साथ आप ये भी देख रहे होगे कि इस साइड भी है ना, इस साइड भी छोटी सी लाइन क्या है, निकली हुई है, और नीचे साइड भी, ठीक है। तो अब देखते हैं इस राइट साइड में छोटी सी लाइन निकली हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है क्या, नहीं, तो हमारा ए ऑप्शन क्या है, गलत है। अब बी ऑप्शन की बात करते हैं, तो बी ऑप्शन में सर्कल को सबसे पहले देखते हैं, तो सर्कल में वर्टिकल, ये जो सर्कल को दो बराबर हिस्सों में बांट है, तो ये वर्टिकल लाइन नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो हमारा बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। अब सी ऑप्शन की बात करते हैं, तो सी ऑप्शन में भी आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन सर्कल के बीच में कोई लाइन दिखाई दे रही है क्या, नहीं दे रही है, इसलिए सी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब ऑप्शन डी की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी में क्या है, सर्कल भी है, वर्टिकल लाइन भी है, और इस साइड थोड़ा सा क्या है, लाइन निकला हुआ भी है, और नीचे साइड भी ये लाइन निकली हुई है, और साइड में क्या है, ट्रायंगल भी बनी हुई है। इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन डी सही आंसर होगा, ठीक है। 9th क्वेश्चन, यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र दिया गया है, और ये विकल्प दिए गए हैं। पहले प्रश्न चित्र को क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। उसके बाद अब ए ऑप्शन में देखते हैं, क्या ये आकृति इसमें छिपी है या नहीं। तो एक लाइन ऐसे गई है, उसके बाद नीचे साइड है, लेकिन आप ध्यान दे रहे होगे ये दोनों लाइन बराबर है, और ये जो तीसरी लाइन है वो क्या है, लंबी है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ये लाइन हो गया, फिर ये लाइन, ठीक, लेकिन ये बराबर देखेंगे तब तो यहाँ तक आएगा। अब मान लो इस लाइन को भी लेते हैं, ऐसे करके ऐसे, तो ये क्या, ये छोटी लाइन हो जा रही है ना, और ये बाहर की साइड भी जो लाइन है वो क्या है, छोटी है, इसलिए ए में तो ये आकृति नहीं छिपी हुई है। अब बी की बात करते हैं, तो बी में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन गई है, ठीक है, सेम इसी की तरह। उसके बाद क्या है, ऐसे इस तरह आई हुई है, उसके बाद क्या है, इधर अंदर की ओर गई है, ऐसे मतलब नीचे साइड आई है, ये क्या है, इस लाइन से ये नीचे की लाइन जो आई है वो क्या है, लंबी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, लाइन लंबी है। उसके बाद ये क्या है, बाहर की ओर एक स्ट्रेट लाइन गई है, तो इसमें भी बाहर की ओर एक स्ट्रेट लाइन गई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो प्रश्न चित्र है वो किस में छिपी हुई है, हमारे बी ऑप्शन में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, बी है वो क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसी के साथ हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
10वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपको प्रश्न चित्र दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। प्रश्न चित्र में क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है दोनों तरफ नीचे ऊपर, ठीक है, और ये 2 लाइन कॉर्नर से क्या गई है, अंदर की साइड गई है, लेकिन आप ध्यान दे रहे होगे ये छोटी है और ये क्या है उससे थोड़ी बड़ी है। सेम उसी तरह ऊपर की जो लाइन है वो नीचे की लाइन से क्या है थोड़ी छोटी है, और इस साइड क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो देखते हैं अब ए ऑप्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, सेम इसी की तरह एक लाइन क्या है अंदर की ओर गई है इस कॉर्नर से, उसके बाद क्या है ये बाहर की ओर आई है ऐसे, फिर एक स्ट्रेट लाइन गई है। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे होगे ये क्या है, ये छोटी लाइन है और ये क्या है बड़ी लाइन है सेम इसी की तरह। उसके बाद क्या है एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आई है। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न चित्र किस ऑप्शन में छिपी हुई है, हमारे ए ऑप्शन में। तो हम लोग को आगे का जो ऑप्शन है उसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन ए क्या होगा, सही आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा आज का 10वां क्वेश्चन भी खत्म होता है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही, ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।